आखिरकार सवाल ये है कि बकरियों से क्यों बेचनी पड़ गई। एक के बाद एक इंजन खराब हो गया होगा, इसीलिए इन्हें 4 इंजन लगाने पड़े। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख तकलीफ परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। I got the point. अखिलेश यादव ने महाकुंभ, भगदड़ और जाम की बनी स्थिति को लेकर आज संसद में सरकार को जमकर सुनाया। इसी दौरान उन्होंने अखबारों में छपे एक विज्ञापन को लेकर सरकार को घेरा। ये विज्ञापन आरबीआई की तरफ से प्रकाशित किया गया था। एक दिन मैंने अखबार देखा, अंग्रेजी अखबार, और मैं समझता हूँ ये माननीय सदस्य जितने लोग रहे होंगे उन्होंने वो अखबार जरूर देखा होगा, न्यूज़पेपर, और उसके फ्रंट पेज पर एक विज्ञापन था और उस विज्ञापन की जो तस्वीर थी उसमें एक जानवर, मुझे पहचान में नहीं आ रहा, वो शायद गधा रहा होगा, वो जेल के अंदर है। मेरा मन नहीं माना, मैंने उसी दिन सरकार को जगाने के लिए लिखा और मैं आज सभापति महोदय सरकार के माध्यम से जानना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया करते करते साइबर क्राइम, साइबर लूट और डिजिटल अरेस्ट कितना बढ़ गया है। और जो विज्ञापन दिया था, इस जानकारी के बाद वो विज्ञापन दोबारा अखबार में नहीं आया। वो विज्ञापन की तस्वीर मैं नहीं दिखा सकता हूं, मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी उस विज्ञापन को जानते होंगे और देखा होगा उन्होंने। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर ये चित्रण जनता को दिखाना चाह रहे हैं तो यह अनैतिक है और जनता इसके लिए मानहानि का दावा भी कर सकती है। अगर आरबीआई यही दिखाना चाह रहा है तो आपने खाताधारकों के प्रति बैंक का ऐसा नकारात्मक रवैया न केवल आपत्तिजनक है बल्कि घोर निंदनीय भी है। जो विज्ञापन दिया जनता का, भारतीय रिजर्व बैंक से ये सवाल है कि वो अपने ऐसे विज्ञापनों में किसको चित्रित कर रहे हैं और क्यों, और वो कहां से आया है। क्या यह कोई प्रतीकात्मक चित्रण है? यदि हां तो वो जानवर किसका प्रतीक है? क्या उस सिस्टम का जिसके कंधे पर स्वच्छ और सुरक्षित बैंकिंग की नैतिक जिम्मेदारी है, या उस मंत्रालय का जिसको सुरक्षित बैंकिंग का दायित्व निभाना चाहिए? अगर ये चित्रण जनता को दिखाना चाह रहा है कि ये बहुत ही अनैतिक भी है, जनता इसके लिए मानहानि का दावा भी कर सकती है। गधे की तस्वीर वाले विज्ञापन पर सरकार को घेरने के बाद अखिलेश यादव ने संसद में बकरी बेचन की कहानी सुनाई और मोदी सरकार के शौचालय वाले अभियान पर सवाल खड़े किए। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा, उनकी जुबानी बकरी वाली कहानी। मुझे याद है कि एक छत्तीसगढ़ में बुजुर्ग मां जिसने बकरी बेच करके अपना शौचालय बनाया था, और बकरी बेचने के बाद शौचालय जब बनाया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान किया। आखिरकार सवाल यह है कि बकरियों से क्यों बेचनी पड़ गई। इसका मतलब यह है कि आपकी जो बनाई हुई स्कीम है वो जमीन पर नहीं पहुंच रही है, उसके लिए पर्याप्त पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। आखिरकार पैसा क्यों नहीं पहुंचा, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। और फिर सभापति महोदय, जो शौचालय बनाए हैं उनमें पानी किसी में नहीं पहुंचता, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर बनेगी? संसद में बोलते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार को महाकुंभ में फैली अव्यवस्था पर भी जमकर घेरा। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल। सभापति महोदय, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा। सभापति महोदय, ये एक मिनट रुकिए, ये साइंटिस्ट हैं, जस्ट मिनट, एस्ट्रोनॉम, एक मिनट प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, यादव जी एक मिनट प्लीज, आप बैठे। अखिलेश यादव ने जैसे महाकुंभ का मुद्दा उठाया तो विरोध जताने के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे उठ खड़े हुए और कहने लगे कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं, सनातन परंपरा पर सवाल खड़े करते हैं। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। I got the point. देख लेंगे सब, देख लेंगे इसको। I will see. Please be seated. आप लोग बैठिए, हम देख लेंगे। अखिलेश यादव ने फिर से महाकुंभ के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया।
सभापति महोदय, एक मिनट, कोई आप भी ऐसा स्नान वर्ड करके नहीं आए हो। जो कोई भी आस्था के विरोध में बोला है, आपको कोई उसको हटा अधिकार नहीं दीजिएगा। बनता है, आप स्नान करके नहीं आए हो। आपने स्नान नहीं किया कुंभ में। बोल दिया मैंने, सभापति बोल दिया महोदय, मैंने, बोल दिया प्लीज। आप सभा- वो हटा दिया जाएगा, नहीं, हटा दिया नहीं। जाएगा उसको। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। आप इधर देखिए, शहर पर देखिए, उधर मत देखिए, शहर को संबोधन कीजिए। अगर फोटो आई होती तो मैं जैकेट वाली भी फोटो देख लेता। आपका कोई गलत फोटो दिखा है, सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है। विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी, जी, वो तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है, बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए, न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख, तकलीफ, परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब लाना बॉर्डर देखने- सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के बजट पर सवाल उठाए, किसानों, आदिवासियों का मुद्दा उठाया और अंत में एक शायरी के साथ तंज कसते हुए अपनी बात खत्म की। शहरी विकास के नाम पर जब तक जमीनों कुछ धनवानों के हाथों में कौड़ियों के दाम बेचने का खेल खत्म नहीं किया जाएगा, खनन के नाम पर जब तक जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी पारंपरिक अधिकार की हकमारी की हेराफेरी रोकी नहीं जाएगी, और जब तक वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार की निष्पक्ष कोशिश नहीं की जाएगी। अंत में मैं अध्यक्ष महोदय इतना ही कहना चाहूंगा कि असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है, असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है, जो हर तरफ खुशहाली के गुलशन खिलाती है। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस बजट का विरोध करता हूं। तो अखिलेश यादव की ये स्पीच संसद में आपको कैसे लगी, उस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।